हाय दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल पीए क्लासेस 2.0 पर हार्दिक स्वागत है। और हम आप लोगों के लिए कल जो है कक्षा 9 का विज्ञान पाठ 1 लेकर आए थे, हमारे आसपास के पदार्थ। इसमें जो है हम लोगों ने बताया था कि कल हम जो है आप लोगों को एक चीज बताए थे, पदार्थ के बारे में जानकारी दिए थे। आज उसके जितने भी भौतिक गुण हैं उनके बारे में जानकारी लीजिए कि उनके कल में बताया था कि उनकी जो है 3 भौतिक गुण होती हैं। पहला होता है ठोस, दूसरा होता है गैस और तीसरा जो बीच वाला होता है उसे कहा जाता है द्रव। मतलब कि ठोस, द्रव, गैस 3 ही हमारी भौतिक अवस्थाएं मेन है। बाकी तो 2 और हैं, एक प्लाज्मा है और एक और है पांचवी अवस्था। तो इसमें जो है हम लोग पहली हेडिंग को ले रहे हैं ठोस को, जिसको इंग्लिश कहा जाता है सॉलिड। तो हमारा उसकी परिभाषा क्या है कि वह पदार्थ जिसका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होता है, ठोस कहलाते हैं। मतलब ये है कि अगर हम लोग किसी भी वस्तु को, किसी भी पदार्थ को ले और उसका जो शेप है, उसका जो साइज है उसी के आकार में रहे और वह जितना जगह एक जगह घेरती उतना ही हर जगह घेरे, तो वही कहा जाता है उसका आयतन। मतलब एक बात देखिए थोड़ा सा कि ठोस की व्याख्या हम लोग करते हैं इस डिस्टर के माध्यम से कि ये जो डिस्टर है एक प्रकार से एक पदार्थ है, ठोस है कि द्रव है कि गैस है, इसकी व्याख्या हम लोग कैसे करेंगे। ये जो डिस्टर हमारे पास है, इसकी जो ये आकार है, इसका जो ये शेप है, अगर इसको हम लोग यहाँ पर रखेंगे तो इसी आकार का, इसी आकृति का रहेगा। और इसको अगर हम लोग घर पर ले जाएंगे तो यह डिस्टर इसी आकार, इसी आकृति का रहता है। अगर इसको हम लोग ब्रह्मांड में कहीं भी ले जाएं तो यह डिस्टर जो है इसी आकार का, इसी आकृति का रहता है। और यह जितना स्थान यहाँ घेरता है, जितना जगह यहाँ घेरता है, उतना ही जगह ब्रह्मांड में हर जगह घेरेगा। मतलब ये है कि इसका जो है आकार बदलने वाला नहीं है, इसका आकार और आकृति निश्चित होती है, नियत होती है। और इसका जो आयतन है, जगह घेरने की क्षमता, वह भी क्या रहती है, निश्चित होती है, नियत रहती है। थोड़ा सा परिभाषा के माध्यम से देखिए कि ठोस को इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड। और सॉलिड की परिभाषा क्या होती है कि वह पदार्थ जिसका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होता है, ठोस कहलाते हैं। एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आपके पास एक ईंट है, ये जो ईंट है, अगर ईंट जो है भट्ठे पर बनता है और भट्ठे से आपके घर आएगा तो क्या उसका आकार और आकृति बदल जाएगा? नहीं बदलेगा, क्योंकि वह ठोस है। उसी को हम लोग जानना चाह रहे हैं, जानकर ही आप लोग बताना चाह रहे हैं किस प्रकार से ब्रह्मांड में कितनी चीजें हैं, ठोस होती हैं, गैस होती हैं, द्रव होती हैं, क्या क्या होती हैं। एक ईंट है, अगर यह इस शेप में है, इस आकार में है, तो इसको अगर आप ब्रह्मांड में कहीं पर भी ले जाएंगे तो यह ईंट जो है इसी आकार की रहेगी। और अगर यह जो है ईंट इतनी जगह घेरती है यहाँ, तो ईंट यही इतनी जगह हर जगह घेरेगी, हर स्थान पर घेरेगी। मतलब ये है ईंट का जो ये आकार है इसी आकार में रहेगा। जैसे मान लीजिए आप घर पर एक ईंट रखे हैं और आपको उस ईंट को स्कूल में ले जाना है, तो क्या घर पर जो ईंट है इस आकार में है जैसा यह दिख रहा है, तो क्या स्कूल में छोटा बड़ा हो जाएगा या फिर वह गल जाएगा, पिघल जाएगा, या फिर क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा? नहीं बदलेगा, क्योंकि ठोस का यही गुण होता है कि कोई भी वस्तु जिस आकार में रहती है उसी आकार में हमेशा रहेगी, चाहे वह ब्रह्मांड में हम लोग कहीं भी ले जाएं। और दूसरा गुण ये है कि अगर वह इतना जगह यहाँ घेर रही है घर पर, तो स्कूल ले जाएंगे इतना ही जगह घेरेगी, उससे ज्यादा जगह नहीं घेरती है।
आप एक ले लीजिए, ए मार्कर देख रहे हैं ना मेरे हाथ में, तो ए मार्कर देखिए, मार्कर का जो आकार है, जो आकृति है और जो जगह घेरने की क्षमता होगी, अगर इस आकार का मार्कर है, बाजारों में मिलता है जैसा कि सभी लोग जानते हैं, अगर इस आकार का जो है मार्कर है, अगर हम लोग बाजार से किसी दुकान से इसको लेते हैं तो क्या घर पर ले आते यह पिघल जाती है? नहीं पिघलेगी, क्योंकि यह ठोस है। जितना दुकान पर रखने पर स्थान घेरेगी, जिस आकार की रहेगी, उतना ही स्थान उसी आकार का घर पर ले आएंगे तब भी रहेगा। इस मार्कर को कहीं भी ले जाइए, यह मार्कर जो है उतना ही जगह हर जगह घेरेगी और उसी आकार की रहेगी। तो ठोस जो होता है उसका आकार तथा आयतन दोनों क्या होते हैं? निश्चित होता है। आयतन को इंग्लिश में कहते हैं वॉल्यूम, और वॉल्यूम मतलब होता है कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है वह उसका आयतन कहलाता है। मतलब ये है, अगर ईंट जो है इतना जगह घेर रही है तो ईंट का आयतन इतना हो गया। अगर लकड़ी का कोई छोटा गुटका ले लीजिए या फिर लोहे का ही गुटका ले लीजिए टुकड़ा, अगर लोहे का टुकड़ा इतना जगह जो है मेरे घर घेरेगा तो आपके घर भी इतना ही जगह घेरेगा, और अगर मेरे घर इस आकार में है तो आपके घर भी इसी आकार का, इसी आकृति का रहेगा, बदल नहीं जाएगा। तो इससे हम लोग पता कर लिए हैं कि ठोस का जो आकार रहता है वह आकार कहीं भी ले जाने पर नहीं बदलता है, और ठोस पदार्थ जो होता है जितना जगह कहीं पर रखने पर घेरती है, ब्रह्मांड में आप लोग कहीं पर रख देंगे, ठोस जो है उतना ही जगह हर स्थान तक घेरेगी। आप जो है रेलगाड़ी देखे होंगे सभी लोग, क्या रेलगाड़ी शाहगंज या फिर मान लीजिए किसी स्टेशन पर रेलगाड़ी खड़ी है, अगर वह जो है 100 मीटर 200 मीटर लंबी है, 200 मीटर का जगह घेरती है, तो क्या वह दूसरे स्थान पर जाएगी 50 मीटर की जगह घेरेगी? नहीं घेरेगी, क्योंकि वह ठोस है, उसका न तो आकार बदलने वाला है न तो आयतन बदलने वाला है। ठोस जो होता है जिस आकार का रहेगा उसी आकार का हर जगह रहेगा। जितना स्थान एक जगह घेरेगा उतना ही स्थान हर जगह घेरेगा, चाहे ब्रह्मांड में कहीं भी लेकर जाए हम लोग। तो इसी को कहा जाता है ठोस, कि वह पदार्थ जिसका आकार तथा आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं, नियत होते हैं, उसे ही कहते हैं ठोस। और आयतन जान लीजिए कि कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है वह उस वस्तु का आयतन कहलाता है। अगर ईंट इतना स्थान घेरती है तो ईंट का आयतन इतना है। लोहे का टुकड़ा इतना स्थान घेरता है तो लोहे के टुकड़े का आयतन इतना हो जाएगा। हम लोग अपना जो है डस्टर ले ले, अगर डस्टर इतना स्थान घेरता है यहाँ पर तो इतना ही स्थान हर जगह घेरेगा, चाहे हम लोग कहीं भी ले जाएं। और अगर इस आकार में है तो वह उसी आकार में रहेगा, यह आकार उसका बदलने वाला नहीं है। तो ठोस पदार्थ की व्याख्या आप लोग जान गए हैं कि ठोस पदार्थ वह है जो क्या करता है कि आकार को और आयतन को निश्चित रखता है, वही ठोस होता है। मतलब ये है कि वह पदार्थ जिसका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होते हैं ठोस कहलाते हैं। ठोस में आप लोग जान गए हैं कि ईंट हो जाएगा हमारा, उदाहरण स्वरूप ठोस में ईंट हो गया, हमारा ये जो है लोहे का टुकड़ा हो गया। और देखिए यहाँ पर जो हमारा डस्टर है, डस्टर भी हो गया हमारा ठोस, क्योंकि इन सब का न तो आकार बदलने वाला है न तो जगह घेरने की क्षमता बदलने वाली, इसीलिए इनको कहा जाता है ठोस। तो ठोस वह पदार्थ होता है जिसका आकार चेंज कभी नहीं होगा और जिसका जो है जगह घेरने की क्षमता भी चेंज नहीं होगी। लेकिन एक बात और है कि चेंज तभी होगी जब उस पर कोई बाह्य कारक
बाह्य बल लगेगा तब उसका आकार और आयतन चेंज कर सकते हैं हम लोग। ऐसा नहीं है कि यह मार्कर यहीं पर है, इसको मामा के घर ले जाते इसको तोड़ मरोड़ दें, छोटा कर दें टेढ़ करके, तो क्या होगा, इसको छोटा कर दो। अगर आप लोग इस पर बाह्य बल लगा करके, चाहे वायुमंडलीय दाब लगा करके इसके ऊपर कुछ भी प्रेशर करेंगे, प्रेशर डालेंगे, प्रेस करेंगे, तो ये तो टूट फूट जाएगी, जाहिर सी बात है। जो हमारे ठोस द्रव गैस हैं उन पर वायुमंडल का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए और न ही बाह्य बल का कोई प्रभाव पड़ना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि ये मार्कर है, अब यहीं से दुकान से लेकर आप खरीद कर ले आ रहे हैं, तो सर जी कह दिए हैं कि जितना स्थान दुकान में घेरेगी उतना स्थान ले आओगे, मेरे पास भी उतना स्थान घेरे के रख दूंगा, तो आप ले आते उसको यहीं पर काट दें, तो क्या होगा कि वह छोटा हो जाएगा और स्थान उतना नहीं घेरेगा। अगर वह जिस आकार में है, अगर हम लोग बल नहीं लगाते हैं तो वह उसी आकार का रहेगा और उतना ही जगह घेरता है जितना हर जगह घेरता है। तो ठोस का जो है आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होता है, इसीलिए वह ठोस होता है। न तो उसका आकार बदलने वाला है, न तो जगह घेरने की क्षमता बदलने वाली है। आप लोग जो है कुर्सी ले लीजिए, कुर्सी का आकार अगर वैसा है वैसा ही रहेगा और जितना जगह कुर्सी कहीं पर रख देंगे उतना ही जगह घेरेगी जितना जगह हर जगह घेरेगी। अगर आप ऐसा करें कि कुर्सी को काट कर तोड़ कर छोटा कर देंगे, क्या उसका आकार रह जाएगा? नहीं रह पाएगा। हम लोगों को उस पर बाह्य बल, वायुमंडलीय दाब, ये सब प्रयोग नहीं करना है। आइए इसी के साथ हम लोग जो है द्रव की परिभाषा देखते हैं कि द्रव क्या होता है और द्रव को कैसे हम लोग जानते हैं कि द्रव हमारे लिए क्या है क्या नहीं है, कैसे उपयोग करते हैं। आइए देखिए अब द्रव के बारे में। द्रव को इंग्लिश में कहते हैं लिक्विड। परिभाषा इसकी देखिए क्या है, वह पदार्थ जिसका आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित होता है, ठीक है, द्रव कहलाते हैं। यहाँ पर आप लोग जो है तथा की जगह परंतु भी लगा सकते हैं। अगर आप लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही हो तो तथा की जगह किंतु परंतु कुछ भी लगा सकते हैं। मतलब ये है कि वह पदार्थ जिसका आकार अनिश्चित परंतु आयतन निश्चित होता है, द्रव कहलाते हैं। कितने बच्चे जो है आयतन से कंफ्यूज रहते हैं कि आकार और आयतन द्रव में क्या रहता है। तो आज व्याख्या देखिए कि क्या है हमारा आकार और क्या है हमारा आयतन। आयतन मैं बता चुका हूं कि कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है, जितना जगह घेरती है, वह उस वस्तु का आयतन कहलाती है। अगर ईंट जो है ज्यादा लंबी है, ज्यादा स्थान घेरती है, उसका आयतन ज्यादा हो जाएगा। ये मार्कर कम स्थान घेरेगा, इसका स्थान क्या हो जाएगा, इसका जगह घेरने की क्षमता कम हो जाएगी या इसका आयतन कम हो जाएगा। अब देखिए आकार देखिए, क्या आपको पता है कि पानी का कोई आकार होता है? एक बात ध्यान दीजिएगा, द्रव का कोई आकार नहीं होता है। अगर पानी को बाटल में रखते हैं तो वह बाटल के आकार की दिखाई देगी। पानी को गिलास में रखेंगे तो गिलास के आकार की दिखाई देती है। पानी को भगोना में रखिए, भगोने के आकार दिखाई देगी। पानी को जमीन पर डाल दीजिए, जमीन के आकार की दिखाई देगी, एकदम चपटी हुई। पानी को जो है गिलास में रख दीजिए, गिलास की आकार दिखाई देगी। पानी को थाली में रख दीजिए, थाली के आकार दिखाई देगी। मतलब ये है कि पानी का कोई आकार निश्चित नहीं होता है। थोड़ा देखिए एग्जांपल के माध्यम से। अगर आप लोग एक बहुत बड़ा जार लिए हैं और इस जार में आप लोगों ने 1 लीटर पानी भर रखा है, इसमें दोस्तों देखिएगा कि 1 ही लीटर पानी है, 1 लीटर। तो सबको ये पता होगा कि अगर पानी जो है किसी भी बर्तन में रखिए तो पानी जो है उसी बर्तन के आकार का दिखाई देती है। बाजार में सभी लोग जो है कोल्ड ड्रिंक्स पीने जाते हैं ना, तो कोल्ड ड्रिंक्स क्या करते हैं कि जो बोतल का शेप रहता है, जो बोतल का आकार रहता है, उसी के आकार का टेढ़ा मेढ़ा पानी भी दिखाई देता है। मतलब पानी का, द्रव का कोई आकार निश्चित नहीं होता है। तो ध्यान दीजिए, अगर
1 लीटर पानी इस जार में हम लोग रखे हैं, तो 1 लीटर का पानी जार में रखने पर क्या होगा कि 1 लीटर पानी जार में रखे हैं तो 1 लीटर की जगह यह क्या करेगी, बोतल में घेरेगी और यह पानी जो है इसी जार के आकार की दिखाई देगी। अगर इसी पानी को 1 लीटर पानी को हम लोग कढ़ाई में रख दें, अगर हम लोग इसको कढ़ाई में रख दें तो यह कढ़ाई के आकार दिखाई देगी। 1 लीटर पानी है आपका, मतलब ये है कि पानी का कोई आकार नहीं होता है। पानी को, द्रव को जिस बर्तन में रखा जाता है उसी के आकार के जैसा दिखाई देती है, प्रकट लगती है। अगर आप लोग 1 लीटर पानी जार में रखे हैं तो 1 लीटर पानी है यह जार के आकार में दिखाई देगी। वही 1 लीटर पानी अगर आप लोग कढ़ाई में डाल कर रखेंगे तो कढ़ाई के आकार की पानी दिखाई देगी, मतलब पानी का, द्रव का कोई भी आकार नहीं होता है। और ध्यान दीजिए, आयतन का मतलब इसमें क्या हो जाएगा अगर जार में 1 लीटर का स्थान घेरती है पानी, ध्यान दीजिएगा, अगर इस जार में 1 लीटर का जगह घेरती है पानी, तो कढ़ाई में अगर आप लोग पानी डाल देंगे 1 लीटर तो कढ़ाई में भी 1 लीटर का जगह घेरेगी। मतलब ये है कि यहाँ इसका आयतन 1 लीटर वाला है तो यहाँ भी इसका आयतन 1 लीटर वाला होगा। समझ में आया ना? जार में पानी को रखा गया है तो जार में 1 लीटर पानी है, जार में 1 लीटर का जगह जो है पानी घेरती है। जार में जो है 1 ही लीटर का जगह पानी घेरती है, उसी 1 लीटर पानी को हम लोग कढ़ाई में रख दिए हैं तो कढ़ाई में भी 1 लीटर का जगह जो है घेरती है। तो कहा जाता है कि अगर यहाँ 1 लीटर का जगह घेरती है तो इसका आयतन 1 लीटर का हो गया। इसका आयतन निश्चित यहाँ है, कढ़ाई में डाल देंगे तब भी 1 लीटर है, इसका आयतन यहाँ भी निश्चित हो गया कि कढ़ाई में रखेंगे तब भी 1 लीटर का जगह घेरेगी, जार में रखेंगे तब भी 1 लीटर का जगह घेरेगी। अब पानी को चाहे जिस बर्तन में रख देंगे उतना ही जगह घेरती है, अगर उसके मान में हम लोग कुछ बदलाव न करें, मतलब कि वायुमंडलीय दबाव का कोई प्रभाव न पड़े या फिर बाह्य बल कोई प्रभाव न डाले। अब देखिए, तो आप लोगों को यह पता चल गया होगा कि द्रव की परिभाषा के अनुसार कि वह पदार्थ जिसका आकार अनिश्चित, पानी का कोई आकार नहीं होता है, जार में रखेंगे जार की तरह लगती है, कढ़ाई में पानी रखेंगे कढ़ाई की तरह लगेगी, बोतल में पानी रखेंगे बोतल की तरह लगेगी, थाली में पानी रखेंगे थाली की तरह लगेगी। और देखिए, परंतु आयतन निश्चित, आयतन का मतलब ये है कि अगर जार में पानी 1 लीटर का जगह घेरती है, वही 1 लीटर अगर हम लोग कहाँ रख देंगे कढ़ाई में तो वहां भी 1 लीटर की जगह घेरेगी। मतलब कि जार में स्थान घेरने की क्षमता 1 लीटर की है, इसका आयतन 1 लीटर का है। कढ़ाई में रखो 1 लीटर का स्थान घेरती है, इसका आयतन 1 लीटर का है, मतलब इसका आयतन क्या होता है, निश्चित। इसी जार के पानी को अगर हम लोग क्या करें, एक बाल्टी में डाल दें, तो बाल्टी में डालने पर देखिए 1 ही लीटर का पानी है और 1 ही लीटर की जगह घेरेगी, लेकिन इसका आकार यह बाल्टी के जैसा हो जाएगा। इससे पता चला कि पानी जो होता है, जो लिक्विड होता है, द्रव होता है, उसका कोई आकार नहीं होता है। जिस बर्तन में रखा जाता है उसी बर्तन के आकार के जैसा लगता है। हम लोगों ने जार में पानी रखा, जार के आकार का दिखा पानी, कढ़ाई में डाल दिया, कढ़ाई के आकार कैसा दिखा, बाल्टी में पानी डालने पर बाल्टी के आकार का ऐसा दिखा। लेकिन अगर 1 लीटर का जगह जार में घेरती है तो 1 ही लीटर की जगह इसने कढ़ाई में भी घेरा, 1 ही लीटर का जगह इसने क्या घेरा, बाल्टी में भी घेरा। मतलब ये है कि इसका 1 लीटर का आयतन है वह निश्चित है, इसीलिए इसको कहा जाता है द्रव। द्रव का जो है आकार जो है अनिश्चित होता है, परंतु इसका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। आइए अब गैस के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। आइए दोस्तों,
आज हम लोग जो है पदार्थ की तीनों मुख्य अवस्थाओं में से लास्ट वाली अवस्था को गैस पढ़ते हैं। उसके बारे में जानकारी देखिए कि इसी क्रम में हमारा ठोस द्रव हो गया है गैस। देखिए कि गैस वह पदार्थ होता है जिसका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित नहीं होते, मतलब कि अनिश्चित होते हैं। अब कितने लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमारा होता है नहीं होता है, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो देखेंगे थोड़ा सा, वह पदार्थ जिसका आकार तथा आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं गैस कहलाते हैं। मतलब ये है कि न तो गैस का, हवा का, धुआं का कोई आकार होता है और ना ही इसका कोई आयतन होता है। मतलब ये है, आप लोग जो है अगर अगरबत्ती कहीं पर सुलगा दें, जला दें, तो क्या होता है कि जो धुआं निकलता है उसका कोई आकार नहीं रहता है, न तो आकृति कोई रहती है कि वह किस आकार में निकलेगा, किस आकृति का रहेगा, और न तो उसका कोई आयतन होता है, जगह घेरने की क्षमता भी नहीं होती है, कितना जगह घेरेगी। ठीक है, मतलब ये है कि अगर आप लोग एक अगरबत्ती सुलगाते हैं तो उससे जो धुआं निकलेगा उसका क्या आकार है वह निश्चित नहीं रहता है, और वह कितना जगह घेरती है वो भी निश्चित नहीं है। एक कमरे में सुलगाएंगे अगर, तो एक कमरे को पूरा भर देती है। आप लोग क्या करते हैं, अगर घर में अगरबत्ती सुलगाते हैं, पूरे घर भर में क्या करता है, उसका सुगंध फैल जाता है, महक फैल जाती है। मतलब ये है कि गैस का कोई भी न तो आकार होता है न तो उसका कोई भी आयतन होता है। आकार मतलब कि एक अगरबत्ती सुलगा कर एक कोने पर रख दीजिए, वह ऐसा ऐसा अगर निकल रहा है, उसी के बगल एक और अगरबत्ती सुलगाएंगे, ऐसा ऐसा नहीं निकले, थोड़ा विचित्र रहेगा। मतलब उसका जो आकार है निश्चित नहीं रहता है, किस आकार में वह निकलेगा, कितना जगह घेरेगा, कुछ भी निश्चित नहीं है। आप एक अगरबत्ती सुलगाइए कमरे में, देखिए कि उसका आकार जो है निश्चित नहीं है, आकृति भी निश्चित नहीं है। और एक अगरबत्ती अगर आप लोग सुलगाते हैं तो कितना जगह घेरी वो भी क्लियर नहीं है, पूरे घर भर में सुगंध फैल जाता है। समझ में आया? तो जिसका आकार तथा आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, निश्चित नहीं होते हैं, अनिश्चित होते हैं, गैस कहलाते हैं। हवा देखें आप लोग, हवा का कोई आकार होता है, कितना जगह घेरती है कोई नहीं जानता है। इसका आकार तथा आयतन क्या होता है, दोनों अनिश्चित होते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है गैस कहा जाता है। आप लोग सभी लगभग गांव से हैं और गांव के लोग धुइयां करते हैं, धुआं निकालते हैं, जो साल में किया जाता है जहां जानवर रहते हैं। तो वहां पर जब धुआं होता है तो क्या वह जो धुआं निकलता है किसी आकार में निकलता है, नहीं निकलेगा आकार में। इधर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा, उधर टेढ़ा मेढ़ा, इधर टेढ़ा मेढ़ा, कहाँ जाएगा कुछ पता नहीं उसका, और वह कितना जगह घेरेगा वो भी कुछ नहीं पता है। बाहर भी फैल जाती है, अंदर भी फैल जाता है, उसका कोई आकार भी नहीं रहता है। और एक बात और है, गैस को जिस बर्तन में रखा जाता है उस पूरे बर्तन का आकार ग्रहण कर लेता है। इसीलिए गैस सिलेंडर में जो गैस रहता है, अगर आप लोग गैस सिलेंडर में जो गैस सिलेंडर आता है उसमें जो है 1 लीटर गैस डालेंगे तो यही नहीं बैठा रहेगा, वह पूरे सिलेंडर में फैला रहता है। 2 लीटर गैस भरेंगे तब भी पूरे सिलेंडर में फैला रहेगा, 3 लीटर गैस भरेंगे तब भी पूरे सिलेंडर में फैला रहता है। मतलब कि गैस का कोई भी आकार नहीं होता है, न तो उसका कोई आयतन निश्चित होता है, दोनों अनिश्चित होते हैं। और गैस को जिस बर्तन में रखते हैं उसी का आकार वह पूरी तरह से ग्रहण कर लेता है। ठीक है दोस्तों, आज हम लोगों ने ठोस द्रव गैस की व्याख्या कर ली है। कल इसके बारे में और जानकारी देंगे, और आप जो है हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइब पूरा कर दीजिए, जिससे हम लोग आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो ला सकें। और हमारे इस चैनल पीए क्लासेस 2.0 को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जैसे आप लोग जो है दूसरे शॉर्ट वीडियो देखते हैं, हमारे चैनल को भी क्या कीजिए, एक प्रकार से बढ़ाइए। हम लोग भी आप लोगों को अच्छे प्रकार से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पीडीएफ भी मिलेगा आप लोगों को, नोट्स भी मिलेगा। हमारा कोई ऐप नहीं है, इसी हमारे चैनल पर बढ़िया से पढ़िए और आगे से आगे इसको बढ़ाइए, जिससे हमारा भी चैनल ग्रोथ करे, आप लोगों तक अच्छे से अच्छे माध्यम में पढ़ाई पहुंच सके और हम लोग आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ज्ञान दे सके। तो आप लोगों के जो ये चैनल है पीए क्लासेस 2.0 पर आप लोगों को इस पर कक्षा 9 और 10 की गाइड भी मिल रही है।
और अब चल के कक्षा 9 और 10 का विज्ञान भी मिलेगा, आगे चल के हिंदी भी मिलेगा, संस्कृत भी मिलेगा, इंग्लिश भी मिलेगा। जितने सब्जेक्ट्स होते हैं 9th और 10th में, अभी के लिए वो सारे सब्जेक्ट आप लोगों को अवेलेबल होंगे।